उसने बोलना बंद ना किया था। उसने बोलना बंद ना किया था। बोल रही थी अभी तक। बता आंटी, बताओ बताओ। मेरा गले बाना पकड़ा था ना, मेरी मेरी चुटिया पकड़ी थी, मेरी गर्दन को पकड़ा था ना। बताओ मुझे अब। देती हो नहीं नहीं की कसम? नहीं थी आंटी की कसम देती हो? हाँ, दो औरतों की कसम मैं देती हूँ। फातिमा की, उसकी बेटी की। अगर अली की ज़िंदगी में कोई नेक खतून आई है ना, तो ये दोनों आई हैं। ये दो माँ बेटियाँ आई हैं। बाकी सारा गंद है। तुम भी गंद में हो। बड़ी करती हो ना सहमा 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 सहमा। पूछो जाके उसकी ज़िंदगी के बारे में। जानती हो तुम भी, सभी को जानती हो। जो इधर खेल खेलते गए ना, खेल खेलते रहे हैं ना, सभी को जानती तुम भी। बस बिल्ला के नशे में डूबी हुई है। और बिल्ला तो हर किसी को नशे में डूब लेता है। मुझे भी डूबो लिया था उसने, बल्कि खुद ही डूबी थी मैं। लेकिन मैं बस बचा लिया था सलमान के लिए अपने आप को। उसको कह दिया था मुझे ना हाथ ना लगाए, आप मुझे हाथ ना लगाए। लेकिन उस कंजर ने मेरी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया था। अजीरन बना दिया था। ताने दे दे के, यार यार कह के मेरा दिमाग हिला दिया था। बड़ी आई तुम मुझे समझाने वाली। बड़ी आई आंटी, आंटी तुम मुझे समझाने वाली। पहले अपने आप को देखो, अपने इर्द गिर्द को देखो, अपने अंदर झांको। बिल्ली के अंदर झांको। बिल्लों में क्या हामी देखी है? क्या हामी देखी है? हर किसी से बचता फिरता है। मुझसे भी बचता फिरता था। हर किसी से बचता फिरता था। हम खुद ही उसको गलत रास्ते पे लेके आते हैं। खुद ही उसको गलत रास्ते पे लेके आते हैं और खुद ही उसको बदनाम कर देते हैं। उसको बदनाम करते हैं, जलील करते हैं, यार यार तान के ताने देते हैं। ये ताने मुझे सुनने पड़े हैं कि बिल्ला मेरा यार है, बिल्ला मेरा यार है। नफरत होती है मुझे। कभी कभी सोचती हूँ ना, तो आंटी मुझे नफरत होती है सभी लोगों को चेहरों से। कब्रों में जितनी भी औरतें लेटी हैं ना आंटी, जितनी भी कब्रें औरतें लेटी हैं ना, तुम किसी एक की भी कसम नहीं दे सकती कि वो पाक दामन हो। दे सकती हो आंटी? आंटी क्या दे सकती हो कसम? वो बार बार मुझसे सवाल कर रही थी। लेकिन जिस तरह आंटी तुमने मेरा गिरफ्तार पकड़ा था ना, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम मेरी आंटी हो, मेरी आंटी हो, तुम मेरी आंटी हो। तुमने तो दिखा दिया ना अपना आप। ये भी ना देखा था, ये भी ना देखा था। तुमने भी वही लफ्ज़ बोले थे, वही बोले थे लफ्ज़ जो सलमान ने बोले थे कि तुम अपने यार के साथ क्या कर रही थी। तुम अपने यार के साथ क्या कर रही थी? तुम तो कहती मैं इसको, ये मेरा भाई है, फिर यार बना लिया है अपना। तुम्हारे और सलमान के लफ्ज़ों में ज़रा भी फ़र्क नहीं है, ज़रा भी फ़र्क नहीं है। उफ खुदाया, ये क्या हो रहा था? मेरा दिमाग चकराने लगा था। मेरे पास किसी सवाल का जवाब ना था उसके। किसकी मैं कसम देती? किसकी मैं कसम देती? नहीद की देती, महक की देती, समीना की देती, शुबाना की देती? किस की कसम देती? किसी की भी नहीं दे सकती थी। अपनी कसम भी नहीं दे सकती थी। ये बच्ची थी लेकिन सारे हालात जानती थी, एक एक बात को जानती थी। अब वो बच्ची ना थी, माशाल्लाह एक औरत थी, भरपूर जिस्म की मालक, भरे हुए जिस्म की मालक। सैमा और आयशा उसके सामने दुबली पतली थी। ये औरत थी, औरत बन गई थी। 14 साल की थी, बल्कि 15वें साल में लग चुकी थी।
15वें साल में लग चुकी थी। औरत नजर आती थी देखने में, बिना किसी उसे उसने मेरा जो मुझे जो आईना दिखाया दिया था ना, जो मुझे उसने आईना दिखा दिया था, अपना सा मुंह लेकर शर्मिंदा चेहरा लिया, वो नजरें झुकाए हुए मैं वापस लौट आई थी। मैं वापस लौट आई थी। उसने मुझे लाजवाब कर दिया था। बिल्कुल लाजवाब कर दिया था कि आके मैं कसम देती, किसकी कसम देती, यही बात सोच रही थी, किसकी कसम दी, उसके किस सवाल का मैं जवाब दूं, किस की मैं सब कसम दूं। कोई पारसा नहीं थी, कोई भी नेक ना थी, मैं खुद भी नेक ना थी, हाँ सैम्बा भी नेक ना थी। इसकी ज़िंदगी में आई थी, जैसा सारी इसकी दीवानी बन गई थी, मैं भी इसकी दीवानी बनी थी, ये भी सैमा भी इसकी दीवानी बनी है। ये नहीं कि नहीं, उससे पहले खेल होते थे, उसके बाद पहले खेल होते थे, खेल चलते रहे थे, खेलों का हिस्सा हम बनते रहे थे, हम एक दूसरे के खेलों का हिस्सा बनते रहे थे और फख्र करते थे इन खेलों पर कि हम कमाल कर रहे हैं, हम बिल्ले के दीवाने हैं, बिल्ले का दीवाना तो हर कोई था। बिल्ला तो हर वक्त ये बताता था कि गाँव में वो बाहर निकलता नहीं है, अगर बाहर निकलता है तो जाकर कब्रिस्तान बैठ जाता है, औरतों के बारे में जान गया था। जो घर से वाह फैली थी, घर से बात निकली थी कि बिल्ले जैसी ताकत किसी के पास नहीं है। इसके ताकत के साथ साथ जैसा इसका जिस्म के जैसा जिस्म किसी का भी नहीं है, चाहे कोई हज़ारों जन्म ले ले, इसके जैसा जिस्म नहीं हो सकता उसका। क्या था, क्या सोच के गई थी मैं, बाकी उसने बात सही कही थी कि मैं फंकारती हुई गई थी मैं कि तुमने ये क्या गोल खिला दिया है, क्या गोल खिला रही हो, बिल्ले के साथ क्या गोल खिला रही हो। तुम्हारे ऊपर तो हमें तमा था, बेइंतहा तमा था, हम तुम्हें बच्ची समझ रही थी, तुम बच्ची के रूप में नागन हो। बताओ, बिल्ले के साथ अपने यार के साथ क्या किया तुमने, क्यों इसको गले से लगाया, क्यों इसको चूमा। ये मैं बातें लिखेगी थी, ये बातें मैंने उसकी की थी ना। जवाब अच्छा मिला था। उस बच्ची ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी, वो कि मेरी तरफ उसने गिरबान ना पकड़ा था। सही उसने कहा था कि मैं वैसा कुछ नहीं करूँगी, हालांकि मैं काबिल इसी के काबिल थी कि वो भी मेरा गिरबान पकड़ लेती और मुझे पूछती कि गवाही तुम दो अपनी कि तुम बेइंतहा नेक थी जब बिल्ले की ज़िंदगी में आई थी। गवाही दो उसकी, किरण की, कि वो बेइंतहा नेक थी जो बिल्ले की ज़िंदगी में आई। मैं की गवाही दो। हाँ, गुलशन को कुछ नहीं कहूँगी, गुलशन आंटी का कुछ नहीं कहेंगे। गुलशन आंटी को मैं सलाम करती हूँ, उसके बारे में जो कुछ मैं सुना है उसको मैं सलाम करती हूँ, उसको भी सलाम करती हूँ और फातिमा को भी सलाम करती हूँ, फातिमा आंटी को सलाम करती हूँ। ये जो आयशा आंटी है ना, छोटी सी मेरी एज की, इसको भी सलाम करती हूँ। ये हैं औरतें, नेक औरतें। हम हवस परस्त, जिस्मों की पुजारी। अगर बंदा नहीं मिलता
तो औरतों के साथ ही औरतें खेलना शुरू कर देती हैं। ये लफ्ज़ उसने जो बोले थे ना, ये वाकई हकीकत है। जब बंदा चला जाता था तो औरतों से अपनी प्यास भी जाती हैं। वो खुदाया, मैं क्या क्या सोच के गई थी, क्या क्या मेरे साथ हुआ था। अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। श्यामा मेरी हालत देख कर परेशान हो गई थी। नाज आपी किधर गई थी? सुबह सुबह निकल गई थी, हमें पता ही नहीं था। हम सारे कमरे में हमने छान मारे, तुम दिखाई ना दी, और दिखाई दी तो उसके साथ, उसके पास क्या लेने थी? चंदा के पास क्या क्या सुबह करने गई थी? क्या उसे बातें हो रही थी? मैं कहा श्यामा मुझे चाय पिलाओ, दिमाग हिला हुआ है मेरा, दिमाग हिला हुआ है मेरा। उसने चाय बनाई, फौरी चाय बना दी थी, और पूछा था क्या बात हुई है। मैंने बिल्ले वाली कोई बात ना बताई थी, बिल्ले वाली कोई बात ना बताई थी। ये कहा था सलमान ने उसकी ज़िंदगी को जीवन बना दिया है, वो उसकी ज़िंदगी को जीवन बना दिया है। वो रोती फिरती है, वो रोती फिरती है। सलमान की भी बस वो लगता अंदर को वो खून नहीं है, ख़ानदान वाला खून नहीं है। जो हमने सोच के शादी की थी ना कि ये सारे खुश रहेंगे आपस में, सारे खुश रहेंगे आपस में बच्चे, उसने नहीं खुश रहने दिया। उसने चंदा को खुश नहीं रहने दिया। फिर मैंने कहानी बतानी शुरू कर दी थी। सलमान उसको ताने देता था, रज़ाने ताने देते था, बिल्ले के ताने देता था कि बिल्ला तुम्हारा यार है, बिल्ला तुम्हारा यार हो, उसके साथ रातें गुजारती रही हो, उसके साथ वक्त गुजारती रही हो, एंजॉय करती रही हो, ये करती रही हो, वो करती रही हो। जब वो हॉस्पिटल से वापस आया था ना, तो ये इसने सोचा था कि ये मार के आएगा, उसकी लाश आएगी, उसकी लाश आएगी। वो तो ये सोच के बैठा हुआ था, लेकिन जब जिंदा आया था तो बस चंदा की वो मज़ीद उसने शामत ले आई थी, उसके मज़ीद शामत ले आई थी। कहने लगा था वो तुम्हारा यार बच के आ गया है, तुम्हारा यार बच के आ गया है, जाओ उसके पास, पकड़ लो उसको, जाके गले लगो, उसको चूमो, चाटो, यही करो, वो करो। सुन सुन के बातें हैरान हो रही थी। श्यामा का जैसे दिमाग हिलना शुरू हो गया था। नाज अभी क्या कह रही हो? नाज अभी क्या कह रही हो? ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो भी सुन रही हो सच सुन रही हो, जो कुछ भी सुन रही हो सच सुन रही हो। ओह, बेइंतहा कुछ हुआ है, बेइंतहा कुछ हुआ है। समय ये तो जानती हो तुम, क्यों अगर बच्ची होती ना तो अली को कभी भी, वो उसको बिल्ले को कभी भी पहले दिन बर्दाश्त ना करती, बिल्ले को कभी बर्दाश्त ना करती। उसने बिल्ले को बर्दाश्त कर लिया था, बिल्ले को बर्दाश्त कर लिया था। उसको आदत पड़ गई थी बिल्ले की, लेकिन उसने कुर्बानी दी थी, कुर्बानी दी थी सलमान के लिए, कुर्बानी दी थी सलमान के लिए। वो सलमान के बन के रहना चाहती है। बिल्ले को दूर कर दिया था उसने, बिल्ले को उसने दूर कर दिया था। उससे शादी कर ली थी, उसकी ज़िंदगी में आई थी ताकि इस नस्ल को, वरान हवेली को दोबारा बसाएं, मिल के सारे बसाएं। क्या हुआ? उसने उसकी ज़िंदगी जीवन कर दी थी। उसकी ख्वाहिशों को, उसके ख्वाबों को, तसव्वुरात को उसने ठुकराया था, ठुकरा दिया था। उस कंजर ने चंदा की सारी ख्वाहिशों को ठुकरा दिया था। जो तसव्वुर उसने सोचे थे ना कि वो सा हवेली को दोबारा बात करेंगी नई नस्ल के साथ, क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ताने हर वक्त आने, हर वक्त आने।
हाँ, अब मैं हकीकत की तरफ आती हूँ। सुबह सुबह मैंने बिल्ले को उसके कमरे से निकालते देखा था। मेरा दिमाग खौल उठा था श्यामा, मेरा दिमाग खौल उठा था। तब मैं गई थी इसके पास, तब मैंने इसके पास गई थी, इसका गिरेबान पकड़ लिया था, गिरेबान में चुटिया पकड़ी, बालों को पकड़ लिया था और पूछा था क्या ये क्या चंद चढ़ा रही हो, ये क्या चंद चढ़ा गया तुमने, तुम तो बिल्ले को भाई कहती हो कि ये मेरा बड़ा भाई है, ये तुम्हारा भाई ने तुम्हारे यार अभी तक यार बना के रखा हुआ है, भाई को अभी तक यार बना के रखा हुआ है। बस आज उसने मुझे आईना दिखा दिया है, आज उसने मुझे आईना दिखा दिया है। फिर सभी स्टोरी जो मैं सुनाती जा रही थी, बस उसकी हालत मेरी जैसे होने लगी थी, उसकी भी हालत मेरी जैसे होने लगी थी। एक एक बता उसका बता, एक एक चीज़ का पता है उसको। श्यामा वो नाज आप ही एक एक चीज़ को जानती है। हाँ जानती है, वो एक एक चीज़ को जानती है, सभी को जानती है, लेकिन खामोश है ना। श्यामा तुम जितनी हो ना, तुम हंसमुख हो, तुम्हें हंसाना आता है, लेकिन वो संजीदा है, हमसे छोटी, बहुत छोटी है, बचपना है, तुमसे भी छोटी है, बेइंतहा छोटी है, बेटियों जैसी है, लेकिन वो संजीदा है, संजीदा है, हर बात को संजीदा लेकर संजीदगी से लेती है, हर बात को वो संजीदगी से लेती है, शोखपन नहीं है उसके अंदर, अक्लमंद है, इंतहाई अक्लमंद है, हर बात का जवाब उसके पास होता है, हर चीज़ का जवाब होता है, हमको लाजवाब करने वाली है। हमें दिखाना आईना दिखा दिया। समा तुम भी उसके पास जाओगे ना, तुम्हें भी आईना दिखा देगी। हाँ आप ही ऐसे भी है, सही कह रही हो, सही कह रही हो, हमें भी आईना दिखाएगी, क्योंकि हम भी इसमें रंग में रंगी थी। जिंदगी बिल्ले की ज़िंदगी में आने से पहले हम भी ऐसी थी, और ये हमारे ख़ानदान वाले कंजर जितने मर्द थे माफ़ नहीं करते थे, कोई किसी ना किसी को, बस कोई ना कोई हमें काबू कर लेता था, काबू कर लेता था। उसने ये सही कहा था कि ये बिल्ले की कुर्बानी समझो, जो सभी को कबूलता करता जा रहा है, सभी के ऐबों को छुपाता जा रहा है, कुछ भी नहीं देखता है, ऐबों को छुपाता जा रहा है, जितने जितने बड़े आब हैं छुपाता जाता है। ये कहता है कि बस तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी को मैं नहीं झांकूंगा, वो उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाओ, नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। क्या है, क्या हम लेकर गए थी, क्या हम बिल्ले को देना चाहती हैं, दागी जिस्म, हमारी जो ये चाहत प्यार जो ना, यो आज उसने सही कहा, जनता ने सही कहा, हमारी चाहतों में भी हवस है। जब हमें वो नोचता है तो हमें उससे बढ़कर कोई भी प्यारा नहीं होता। जब वो आगे पीछे होता है तो हम एक दूसरे को चिमट जाती हैं, हम एक दूसरे के चिमट जाती हैं। उस वक्त बिल्ले को प्यार को भूल जाती है, हम सारी आपस में जो भी हैं उसके प्यार को भूल जाती हैं, बिल्ले को प्यार को, अपनी हवा सामने आ जाती है, एक दूसरे से प्यार बुझाती हैं, प्यास बुझाती हैं। ये भी उसको पता है, नाज आपी ये भी उसको पता है। हाँ ये भी उसको पता है, ये भी उसको पता है। मैं उसको मुंह पे तमाचे मारने गई थी, उसने मुझे तमाचे मारे हैं, लफ्ज़ों के तमाचे। वो आईना दिखाया, वो आईना दिखाया, शायद मैं पूरी ज़िंदगी उसका सामना कर सकूँ, और पूरी ज़िंदगी अब बिल्ले को रोकूंगी नहीं, उसके करीब जाने से रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि वो जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ उसने जानबूझ के किया, उसने ये जानबूझ के किया है। उसने आईना दिखाया है, आईना दिखाया है सलमान को कि औरत अगर अपनी आई पे है तो सभी कुछ कर जाती है,
और मर्द के सामने कर जाती है। तुम शक करते थे ना बिल्ले के ऊपर, तुम शक करते थे ना, तुम बिल्ले के ताने देते थे ना, मैं तुम्हारे सामने जब कुछ कर दूँगी। तुम देखोगे उसने दिखाया सब कुछ दिखाया। फुंकारता हुआ निकल गया था बाहर वो सलमान। अरे चंदा ने एक बात की थी, ये अब मर के आता है या किसी और को लेके ले आता है, किसी की और की ज़िंदगी बना लेता है। दफ़ा हो गई, इससे ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है मौत बेहतर है। क्या सोच के इसके साथ मैंने शादी की थी, क्या सोच के मैंने इसके साथ शादी की थी। क्या मिला, क्या मिला? सिवाय दुखों के, तानों के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। ना चाहत मिली, ना प्यार मिला, सिर्फ ताने, बिल्ले के ताने, उसके यार होने के ताने। बना लिया है मैंने आज यार, मुझे भी उसने कह दिया है नाज़ाली, मैंने आज बिल्ले को यार बना लिया है। अब मैंने बिल्ले को यार बना लिया है और मैं यंग हूँ, बेइंतहा यंग हूँ, शायद सभी से यंग हूँ। और बस जब मैंने अपने उसको यार बना लिया ना, फिर उसकी ज़िंदगी को मैं निखारूंगी। अब तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, आंटी बूढ़ी हो चुकी है, अपने चेहरों को देखो, तुम्हारे सामने बच्चा नजर आता है वो फातिमा के सामने, क्योंकि वो शरीफ औरत है, उसके सामने वो बच्चा नजर आता है। तुम बड़ी अपने को समझती हो कि हम बड़ी महानी हैं, ये है वो है, उसके बगैर रह नहीं सकती। शुक्र करो उसने तुमको छोड़ा नहीं है, आपने साथ लेके चल रहा है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आग लगाना नहीं चाहती, तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजारो, एंजॉय करो। लेकिन किसी को अगर देखो तो यकदम उसके ऊपर हावी ना हो जाओ, हमले ना करो उसके ऊपर। पहले सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। पता नहीं जितनी भी उसने बातें की थी, नहाए संजीदा, नहाए समझदारी वाली बातें की थी। हम सबको हमारी औकात दिखा दी थी, आईना दिखा दिया था, जो हमारी ज़िंदगी को हमारे सामने ले आई थी, एक को हमारे सामने ले आई थी। किसी को कसम देने का काबिल ना छोड़ा था। किसकी कसम देते? कोई भी ऐसा ना था जिसकी मैं कसम देती। लाजवाब कर दिया था उसने मुझे, और बाकी सही, फातिमा ने सही कहा था। कहते जब मेरी शादी हुई तो जब ये मेरे पास बिल आया था तो एक दफ़ा मुझे शर्मिंदगी हुई थी, इसको देख के मुझे एक दफ़ा शर्मिंदगी हुई थी कि क्या हो गया, गाँव वाले ने क्या फ़ैसला कर दिया है, एक बच्चे के साथ मुझे निकाह दिया, एक बच्चे के साथ मुझे ब्याह दिया है। शर्मिंदगी हुई थी मुझे, लेकिन इससे मेरी शर्मिंदगी को इसने समेट लिया था, इसने मुझे समेट लिया था, कुछ भी ज़ार ना किया था। ऐसा डूबा था, ऐसा डुबो लिया था कि बस जब लुटा दिया था, जब बन गई थी इसकी शर्मिंदगी, ख़त्म हो गई थी मेरी। इसने कह दिया था कि अब हम हैं और तुम हैं। ये उसके फातिमा के लफ्ज़ हैं। मुझे भी शर्मिंदगी होती है, उसने मेरी आंखें खोल दी हैं, सैमा उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। क्या करूं, किधर जाऊं मैं? तुम भी सही कहती हो सैमा, तुम भी सही कहती हो कि वो तो तुम्हारी एज का है और अपने एज के साथ ही वो अच्छा लगता है। क्या करूं, खुद ही अपना गला दबा लूं, खुद ही अपनी आप को दफन कर लूं, क्या करूं बताओ?
श्यामा ने मुझे अपने गले लगा लिया था। रोने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि फातिमा भी ये बातें सुन रही है। मुझे नहीं पता था वो फातिमा भी ये बातें सुन रही है। वो भी आ गई थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, उसकी भी आंखों में आंसू थे। रोते हुए उसने कहा था, एक लफ्ज़ उसने बोला था, नाज आपी, बिल्ले के एहसानों का जितना भी हम शुक्रिया अदा करें नहीं कर सकते। वो उसके एहसानों को जलस दबी हुई हैं हम सब। जितना भी उसको गलत कहते हैं ना, उतनी उसकी नफासत सामने आ जाती है। हम ही गलत हैं, औरतें ही गलत हैं। तुम्हारी जो बातें ये आज मैंने सुनी है ना, ऐसे बातें फैली थी गांव में फैली थी कि हवेली में ऐसे खेल खेले जाते हैं। कोई किसी की बीवी के साथ, किसी की बीवी के साथ, किसी की बीवी के साथ, किसी की बीवी किसी मर्द के साथ, किसी की बीवी किसी मर्द के साथ। आज तुमने कहानी सुना दी है, अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुना दी है। अच्छा लगा है। तौबा करो, बस तौबा करो। मैं भी तौबा करती हूँ, तुम भी तौबा करो। हमेशा के लिए तौबा करो कि किसी एक ही बन के रहोगे बस। फातिमा की बात सुनकर मैंने बस उसको कहा था, फातिमा बहुत कुछ ज़िंदगी में देखा है, बहुत कुछ देखा है। ऐसी थी हम, गंदी औरतें थी हम। उसने कुछ भी समझ नहीं, उसने कुछ भी ज़ाहिर नहीं किया था और कहा था अपने गुनाहों को छुपा लो बस। जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ। समेट लिया था उसने हमें, समेट लिया था गुनाहों समेत। हमारी ज़िंदगी को जानते हुए भी उसने कबूल कर लिया था। वाकई उसके एहसानों को बदला नहीं दे सकते। जो उसने एहसान किए हम बदला नहीं दे सकते। उसकी ज़िंदगी में जितना इंजॉय, अब 35 साल हो गए हैं उसके, 35 साल ज़िंदगी में जो उसने हमें दिया है, जो मुकाम दिया है, शायद कोई भी ना दे सकता। कोई भी ना दे सकता हमें। बड़े से बड़ा मर्द भी ना दे सकता। उसने इज़्ज़त दी, प्यार दिया, चाहत दी, सच्चा प्यार दिया था। खोट तो हमारे दिलों में है ना, खोट तो हम औरतों के दिलों में थी जो उसकी खाशी करती। छुपता फिरता है वो, कहता है जब तंग आ जाता है तो जाके वो कब्रिस्तान में बैठ जाता है, कब्रिस्तान में जाके बैठ जाता है वो, उसी में बैठा रहता है, घंटों गुजारता है वहाँ, घंटों वहाँ गुजार देता है। जब तसल्ली हो जाती है तो फिर घर को वापस लौट आता है, ऐसे बाकी दिन काफ़ी महीना 2 में मैं बीमार पड़ गई थी। कितने दिन बीमार रही थी, कितने दिन। वो आता था, पूछता था, प्यार करता था, मेरे माथे को भी चूमता था, गालों को भी चूमता था, मेरे पेट पर भी हाथ फेरता था, अपने बच्चे को भी चूमता था। लेकिन मुझे बस शर्मिंदगी महसूस होती थी उसके सामने। उसने जो एक चंदा ने जो बातें की थी ना, मैंने उसको बताया था, मैंने नहीं बताया था कि ये सभी कुछ उधर बातें हुई हैं, कुछ नहीं बताया था। बस खामोश रही थी। हो आज मेरे लिए इंतहाई अहम दिन था। अली भाई ने बताया था कि नहीज़ की हालत बहुत ख़राब है,
नईद की हालत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल लेके जाना है उसको। तैयार हो गई थी हम सभी तैयार हो गई थी, क्योंकि ये खुशखबरी थी हमारे लिए, खुशखबरी थी हमारे लिए। तैयार हो गई थी, पहुंच गई थी, कोई भी ना घर में रुका था, हमारी आदत थी अब घर में रुकने रुकते थे। पहुंच गई थी, सुबह के गए, शाम को खुशियां लेके वापस आए, शाम को खुशियां लेके वापस आए। नईद ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, बेटी और बेटे को, बेटी और बेटे को। अली का खुशी से मारे बुरा हाल, बस ऐसे खुशी तो हो रहा था, नहाल हो रहा था, ऐसे नहाल हो रहा था कि बस क्या बताऊं। हमारी भी ऐसी हालत है। एक 50 साल के मर्द को आज औलाद मिली थी, 50 साल के बाद औलाद मिली थी। खुशी क्यों ना होती, क्यों ना होती खुशी। खुश था वो भी, हम भी खुश थे, और हमने तय कर लिया था कि घर में जश्न मनाएंगे, जश्न होगा, जश्न होगा। लेकिन बिल्ला ने रोक दिया था, कहता कि नहीं, किसी को इकट्ठा नहीं करना, ठीक है, जब तक ये अपने वो 40 दिन पूरे ना कर लेंगे, घर में किसी मर्द को औरत को घर में नहीं आने देना। बड़ा बड़ा कुछ होता है, बड़ा बड़ा कुछ होता है। जश्न घर के अंदर करो, हर कोई अपने 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 तौर पे करे, किसी को कोई ना रोके। बाहर न्याज़े बांटो, बाहर न्याज़े बांटो, देगे बांटो, जो दिल करता बांटो, घर में ना किसी को आने दो। उसने सही कहा था कि बच्ची अली को मिले थे सह सह के, तरस तरस के मिले थे। किसी को बद नज़र लग सकती थी, उसको बद नज़र लग सकती थी। ऐसे हुआ था, घर में आ गए थे, सुबह गए, शाम को बच्चे 2 लेके आ गए थे। नहीद को मुबारकबाद दी थी, सहमा ने भी दी थी, मैंने भी दी थी, फातिमा ने भी दी थी, आयशा ने भी दी थी, सभी ने दी थी। और ऐसे दिन गुजर से जा रहे थे। उसके बाद सहमा की बारी आ गई, सहमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। उफ, अली ने जैसे वो उसने बिल्ले ने जैसा उसके पास गिरह बांध पकड़ लिया, कंजूस कहेंगी, कंजूस की गई। उसने 2 पैदा किए, तुमने 1 किया है। बिल्ले 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 बिल्ले, पहले भी देखो 2 पहले भी हैं, पहले 2 पैदा किए थे। ओए हो, हंसी मजाक में बाहर डाल दी, नहीं छोड़ूंगी। ये मुझे ये मारता रहता, ठोकरे मारता था, पाँव मारता था, मुक्के मारता रहा था। अब मैं इसको मारूंगी, मैं इसको मारूंगी, और उसको कहूँगी अपने पापा को भी बस ना छोड़ना। ओहो, जिंदगी का थोड़ा सा माहौल बदलना शुरू हुआ था। आयशा भी बारी आ गई, आयशा की भी बारी आ गई थी। उसने भी एक ही बच्चे को, उसने भी एक बेटे को जन्म दिए थे। श्यामा ने भी एक बेटे को जन्म दिए थे, उसने भी एक बेटे को जन्म दिया था। खुशियाँ लौट आई थी, घर में खुशियाँ लौट आई थी। अली समेत सारे खुश थे, इंतहाई खुश थे। वो बच्चे भी खुश थे, चंदा भी आ गई थी, वो भी खुशी से मुबारक दे रही थी। अली को मुबारक दे रही थी, उसको बिल्ले को मुबारकबाद दे रही थी, बिल्ले को मुबारकबाद दे रही थी, सभी को मुबारकबाद दे रही थी। सलमान नहीं आया था, सलमान ऐसा घर से गया था, वापस नहीं आया था। और उसको चंदा को भी उसकी परवाह ना थी, उसको भी उसकी परवाह ना थी, उसको भी उसकी परवाह ना थी, क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी को जीवन बना दिया था, ज़िंदगी को जीवन बना दिया था। कैसे परवाह करती वो। श्यामा के बाद मेरी बारी आ गई, मेरी बारी आ गई, मेरी भी हालत वैसी हो गई। और खुदा का शुक्र था, खुदा का लाख लाख शुक्र था, खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया था, खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया था।
और बिल्ले की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, 2 बेटों को जन्म दिया था। और इसी तरह फातिमा ने 2 बेटों को जन्म दिया था। फातिमा ने 2 बेटों को जन्म दिया था। ये सिलसिला चलता रहा। घर खुशियों से महकने लगा था, हर तरफ खुशियाँ थी। बच्चों के पैदाइश पर हर को खुश था, एंजॉय हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा जब खुशी हो ना तो तब कोई ना कोई दुख मिलता है। हमें खबर मिल गई थी कि सलमान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है, खुदकुशी कर ली है। ये हमारे लिए एक झटका था, इंतहाई शदीद झटका। हम अपनी खुशियों को भूल गए थे। बस उसकी लाश के लिए तरफ उसकी तरफ भाग गए थे। अरे भी भाग गया था, बिल्ला भी भाग गया था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। कहानी को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथियों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।